Hello बच्चों, let's read the question. The question says similarities in organism with different genotype indicates. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज होती हैं उनके जीनोटाइप के डिफरेंट होते हुए भी वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या है। तो हमारा की कंसेप्ट होगा जीनोटाइप। जीनोटाइप है हमारा की कंसेप्ट। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप का क्या मतलब? किस तरीके से जीन्स अरेंज्ड हैं एक्सप्रेशन के लिए, उसको हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप। और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक ऑप्शन को करके समझते हैं। सबसे पहले है माइक्रो एवोल्यूशन। समझते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है। माइक्रो एवोल्यूशन स्मॉल चेंजेस होते हैं आपके, स्मॉल चेंजेस within a population, within a population over short period of time। कम टाइम में जो छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है मैक्रो एवोल्यूशन। तो अब समझते हैं हम लोग कि मैक्रो एवोल्यूशन क्या होता है। मैक्रो एवोल्यूशन होते हैं आपके larger changes that happen over long period of time। लंबे टाइम पे जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज भी अफेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। सो लार्जर चेंजेस that happen over longer period of time, that happen over long period of of time and across multiple species। बहुत सारे species के across and across multiple species। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो समझते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है अनरिलेटेड स्पीशीज जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कह सकते हैं कि इनके जीनोटाइप सिमिलर नहीं है। सो अनरिलेटेड स्पीशीज डेवलप सिमिलर ट्रेट्स, सिमिलर ट्रेट्स when living in similar environment। तो इनका जीनोटाइप एक जैसा नहीं है बट फिर भी इन्होंने सिमिलर ट्रेट्स इनमें आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसको समझते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपका होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में। कह लो इनका जीनोटाइप ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये इनके बीच में लेकिन टाइम के बढ़ते हुए इतना वेरिएशन आ जाता है कि इनसे एक नई स्पीशीज भी बन जाती है एक टाइम के बाद। दे डेवलप इनफ वेरिएशन इन देयर ट्रेट्स, इन देयर ट्रेट्स that it leads to that it leads to दो तरीके की डिस्टिंक्ट न्यू स्पीशीज बन जाती हैं एक टाइम के बाद। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिज्म जिनमें डिफरेंट जीनोटाइप हो तो ये क्या इंडिकेट करेगा। तो हमने पढ़ा भी कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की कंडीशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।